ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান উলামা ইকরাম, তারপরে শোরা এজাম নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসি আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসি আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম। আমার কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক সালামের জবাব দিতে পারলেন না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। আপনার মেহমানের ইজ্জত করো, ইনশাআল্লাহ আপনারা একরাম করবেন তো। একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानबें तो बोल। ये जितने लोग खड़े हैं मेरा नौजवान लोग बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सब बैठ, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, सब बैठ जाएगा। इसमें से एक भी जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा भी देखिए सब बैठ जाएगा। पढ़ा लिखा इशारा कर दिए बात समझ जाता है, जाहिल को समझाना पड़ता है। वो देखिए सब बैठ गया, देखिए सब पढ़ा लिखा था। अच्छा इधर वाले बैठ गए, ये पीछे वाले भी पढ़े लिखे हैं। अभी देखिएगा इंशाल्लाह वो नौजवान भी बैठ जाएगा। वो देखिए सब बैठ गया, देखिए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा। वाह भाई वाह, देखिए सब बैठ गया, वाह। इधर वाले कब बैठेंगे? इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर वाले भी तो पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भालो लोग, शिक्षित लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्रोग्राम से ये हमारे भाई, बड़े भाई कहिए, जनाब मास्टर शमीम रब्बानी साहब, जो आपके स्कूल के हेड मास्टर हैं, ये उनका हुक्म हुआ, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी वो नेपाल बॉर्डर से जलसा करके अभी निकला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मीडिया वाले बेचारे वहाँ भी थे, यहाँ भी साथ साथ चले आए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले। मौजूद सामने किराम, बहुत तेजी के पास बस एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ दूँ इंशाल्लाह। अच्छा इसका वादा करो कि जब तक हमारा बयान होगा इंशाल्लाह जितने भी उलमा इकराम हमारे तशरीफ लाए हैं, सबके बयान को सुन के दुआ करके ही यहाँ से उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार नजर हाथ उठे, इंशाल्लाह दुआ करके जाएंगे। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए, आमीन। अच्छा जिनको जाना आना हो
जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा नहीं ना? नहीं आई लगे ठंडा करने एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लग रहा था। हमका बैठ जा बेटा, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी तो मैंने इशारा किया, बाबू जो बोली नहीं जो। तो हम कह के कहे नहीं जाएगा। बोले आप की कर लो, जे कर लीजिए रानी है भाग ले जाओ, जाने की जरूरत नहीं। ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करेंगे, बस इंशाल्लाह एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। अच्छा, भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनेंगे कि बंगला सुनेंगे? भोजपुरी इंशाल्लाह सुनाता हूँ। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला? सुभान अल्लाह के बोलती हूँ मैं। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। मदरसे का जलसा है। ये जनाब कारी हाफिज और कारी जनाब मोहम्मद जुबैर साहब दामद बरकातहू ये मदरसा चला रहे हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोलो जो माशाअल्लाह। कुरान का कुछ पैगाम है, मैं आपकी समातों को पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक यहूदी आया। उन यहूदी ने सवाल किया, अली तू बता, अल्लाह को हर चीज का इल्म है, अल्लाह को हर चीज का इल्म है, वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता, वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि सुनो, हम जो देखते हैं अल्लाह नहीं देखता, वो सपना है, वो ख्वाब है। हम सोते हैं, सपना देखते हैं, अल्लाह सोता नहीं है, इसलिए अल्लाह सपना नहीं देखता। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मेरे अल्लाह को ना नींद आती है ना आऊंग आती है। और कुर्बान जाओ, हजरत अली से एक यहूदी ने पूछा, ए अली तू बता कि कुरान में हर इल्म है, वो कौन सा इल्म है, वो कौन सी चीज है जो कुरान में नहीं है? वो कौन सी चीज है जो कुरान में नहीं है? वो कौन सी चीज है जो कुरान में नहीं है? एक सवाल है, हम अपने नौजवानों से करना चाहते हैं। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूँ तालीम हासिल करो, एजुकेटेड बनो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। आज हम इल्म में पीछे, तालीम में आज हम पीछे हैं। जाहिलियत हमारे अंदर में बहुत ज्यादा है। मैं आपको क्या बताऊं, हमारा बच्चा ये जमीन पर बैठ क्यों नहीं पाता है? पता ये चलता है कि वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट उसको बैठने नहीं देती। कौन पैंट जी हो? अरे बोलो नहीं, जींस पैंट है। अरे देखिएगा, जींस पैंट इतनी टाइट पैंट है कि नौजवान को पेशाब लग जाए तो बेचारा पेशाब तो लगेगा, पेशाब करना ही पड़ेगा, तो बेचारा बैठ नहीं पाता है, सही से नहीं बैठ पाता है, तो चुप्पू मार के बैठता है। तो प्रेशर में जोर देता है तो आधा पेशाब तो निकल जाता है। अब आधा पेशाब अटक लीजिए, अब वो नहीं निकलते। जब खड़ा भी सब पेशाब को जमा, सब पेशाब पहनते में। अब मैं तो क्या बताऊं, अभी एक फिल्म रिलीज हुई है जिस फिल्म का नाम है पठान।
अब उस फिल्म के बारे में बताऊं आपको। ये बहादुरगंज, अभी परसों मेरा प्रोग्राम था, ओ उधर दोगाछी गुरु महाराज नेपाल बॉर्डर में। 5 लड़का स्कॉर्पियो रिजर्व किया इस फिल्म को देखने के लिए सिलीगुड़ी जा रहा था। रास्ते में हादसा हुआ, 4 लड़का स्पॉट डेड हो गया। देख लो, 4 लड़का स्पॉट डेड हुआ है, 3 दिन हुए। एक लड़का जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, सिलीगुड़ी में पड़ा हुआ है। तुम कहां पहुंच गए मेरे बच्चों? अरे मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, मुखालिफत नमाज पर भी हुई थी, लेकिन हमारी मस्जिदें खाली की खाली रह गई। लेकिन एक फिल्म की मुखालिफत हुई, सिनेमा हॉल फुल हो गया। तुमने किसको तरजीह दिया? मस्जिद को तरजीह नहीं दिया, टोपी को तरजीह नहीं दिया, नमाज को तरजीह नहीं दिया, तुमने उस नाचने वाले को तरजीह दिया जिसकी कोई वकार नहीं, कोई इज्जत नहीं। ये आइडियल बना लिया है उनको, ये अपना हीरो उन्हीं को बनाया है। एक जमाना था वो हीरो वो ढीली पैंट पहना, पहले ढीला पैंट चले इतना बड़का मोरी, एक आदमी हम लोग घुसी, यानी वो पैंट पहन के रास्ता में चले तो घर में झाड़ू लगा इधर होते ये झाड़ू खुद ही बढ़ लगी। तो वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना, उसकी नकल किया, वो जैसा पहनेगा ये भी पहनेगा, तो ये भी ढीली ढाला पहना। वो टाइट किया, ये भी टाइट कर दिया। अच्छा अभी फट्टा पैंट निकला, फट लो पैंट, यहाँ फट लो, यहाँ फट लो, यहाँ फट लो, पीछू भी फट लो। स्टाइल है, ये देखिए बच्चा बोल रहा है स्टाइल है। अब कुर्बान जाओ, हम तो ये कहते हैं कि वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट पहना, वो फाड़ा, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, मुझे झगड़ा लगता है। अरे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आइडियल बनाना ही है इमामुल अंबिया को बनाओ, आइडियल बनाना है हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, आइडियल बनाना है हजरत उमर बिन खत्ताब को बनाओ, आइडियल आपको अपनी जिंदगी का बनाना है हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली को बनाओ, हजरत तलहा को बनाओ, हजरत जुबैर को बनाओ, हजरत साद को बनाओ, हजरत सईद को बनाओ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाओ, हजरत अबू हुरैरा को बनाओ। किसको तुम आइडियल बना के बैठे हो? क्या इसी जिंदगी में रहना है, यहाँ से जाना नहीं है? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा बहुत सारा मेरा नौजवान यहाँ पर बैठा हुआ है जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये एक नबी की एक अजीम सुन्नत है, और बाज़ उलमा ने फुक़हा किराम ने एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दिया है। अच्छा देखिएगा, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। अच्छा और तो चेहरा में दाढ़ी निकल लेते ना, लेकिन ये बुधवा कर जी की दाढ़ी निकली जी, चल के लोग वहाँ बोले जल्दी छाका दाढ़ी कैसी हो, छाका मत हो तेरा अच्छा बोले हम मरल लेंगे वो। दाढ़ी नबी की सुन्नत है। मेरे नौजवान एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह जिंदगी अच्छी गुजारोगे तो कुरान तिलावत करते हुए शायद मौत हो जाए, सजदे की हालत में मौत हो जाए, जलसे की हालत में मौत हो जाए, जिक्र तस्बीह और तहलील करते हुए मौत आ जाए, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए मौत आ जाए। जिंदगी अच्छी गुजारनी पड़ेगी। जिंदगी रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश बहती हुई नाले में जा रही थी। ए नाले में बहती हुई लाश आ रही है। गांव वाले ने देख लिया, वही लाश है। किसकी लाश है? वही 4-5 नौजवान आगे बढ़े, लाश को बाहर निकाला, नाले से बाहर निकाला। देखा कि शक्ल बदल गई है, चेहरा फूल गया है। अंदाजा लगाया लोगों ने कि मरने वाले को कम से कम 1-2 दिन हो गए इसको मरे हुए, इसका जिस्म फूल गया है। पहचानो कौन है? ये अमौर का है कि सिंघा का है कि ताजपुर का है कि बहादुरपुर का है, कहाँ का पहचान? लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। बोला नहीं, हम नहीं पहचान पाते, पता नहीं कहाँ का पहचान नहीं पाए कि भाई ये आदमी है कहाँ, ज्ञानडोक का है कि सिमलवारी का है कि सुरजापुर का, कहाँ का है, पहचान में नहीं आए। देखा मैंने कहा भैया एरकम करनी, देख पहचान नहीं, ये इधर का है उधर का है, ये मुसलमान है कि वो है, पहचानो। बोले करने पहचानो, दाढ़ी छिके नीचे, कुर्ता पाजामा चाहिए नीचे, पैंट पहन या टी शर्ट, तो करने पहचान लीजिए। भाई पहचान आएगा? अरे भाई पहचान आएगा? पहचान में नहीं आएगा। बोला करने की हो गए, दाढ़ी नीचे, करने पहचान दो उसमें कि मुसलमान से नीचे, इधर का है उधर का। बोले ठीक है, यहाँ जेब देखते कुछ छे, तो जेब में हाथ डाला, कुछ कागज मिले। बोले आधार कार्ड है, देखो तो आधार कार्ड से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर है। इसलिए आधार कार्ड में नाम रहता है, वही नाम से पहचाना जाएगा ना, वही नाम से पहचाना जाएगा कि ये है कि क्या है क्या नहीं है। तो आधार कार्ड मिल गया, बोला हाँ मिल गया। लोगों ने कहा बस काम हो गया, पढ़ो। एक पढ़ा लिखा नौजवान आगे बढ़ा, बोला पढ़ो, इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है मिंटू। बोले पापा नाम क्या है? बोले पापा नाम से चिंटू। पहचान आएगा? अरे पहचान आएगा। मिंटू इधर भी है उधर भी है, चिंटू इधर भी है उधर भी है, लड्डू इधर भी है उधर भी है, पप्पू इधर भी है उधर भी है। हम आपको क्या बताऊं, एक बच्चा बड़ी खिदमत कर रहा था, 12-13 साल का लड़का था। मैंने कहा कि बेटा बहुत अच्छी खिदमत की तुमने, दिल खुश हो गया, मेरी दुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत नाम नहीं बताएंगे। बोले कहने बताएगा? बोले नहीं, मेरे नाम सुनिएगा ना तो आप भी कहिएगा कि कैसा नाम है। हम बोले नहीं नाम? बोले हमारा नाम है फटका। हम बोले रे बाबू तुम नाम फटकन के रखल गेलो? बोले हमारे दादो रखल गेलो। तो दादो नाम की छुले? बोले हमारे दादो नाम ही लटकन। ठीक है जी, वो लटकते रहते थे, फटकते रहे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने बच्चों को अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनिए, लोगों ने कहा भाई कैसे पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा, इसलिए समझ में नहीं आ रही है बात कि ये इधर का है कि उधर का है। ये बूढ़े मियाँ थे, वो बोले कि सुनो, अरे घबराओ नहीं, ये पहचान और बाकी है, उससे खुलासा हो जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। सब लोग खुश होकर बोलो जल्दी कौन तरीका से? अब वो तरीका बता देंगे, अब वो तरीका हम नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझ गया। तुम कहाँ चले गए नौजवानों, तुम कहाँ चले गए? क्या हमारी शख्सियत इतनी गिर चुकी है कि हमारी पहचान मरने के बाद लोग शर्मगाह को खोल कर देखे कि उम्मत मोहम्मदिया है कि नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है, ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि जिस गली से मुसलमान गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की शान तो ये होना चाहिए, मुसलमान का मकाम तो ये होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। आखिर वो भी किया गया, देखा गया तो देखा नजर आई कि मुसलमान है। भाई क्या करें? गांव वालों ने कहा कि भाई मुसलमान है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि तजहीज़ व तकसीम का काम हम लोग अपने हाथों से करें। तो भाई कैसे होगा? भाई एक आदमी का काम है नहीं, तो एक आदमी बोला कि चल 100 रुपये हम देंगे, 100 रुपये हम देंगे। लोग चंदा करने लगे, पूरे बस्ती में चंदा हुआ, कफन का इंतजाम किया गया, साबन का इंतजाम किया, खुशबू का इंतजाम किया गया, सारा इंतजाम हो गया। लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी। किसकी नमाज पढ़ी? बोलिए जनाजे की। इसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान ऐसे जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? क़ारी ज़ुबैर साहब ने जो मदरसा खोला है, मदरसा एक पैगाम देता है। अरे बाप मर गया, वो बाप जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा बेटा बनाया,
वो बेटा बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो जनाजे की दुआ न पढ़ सका। जो माँ 9 महीना अपने शिकम में रखी, जो माँ 2 साल तक अपना खून पिलाई, जो माँ खुद पहले नहीं खाई अपने बेटे को खिलाई, खुद पहले ना सोई अपने बेटे को सुलाई, वो माँ मरी, बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा लेकिन माँ के लिए दुआ ना कर सका। ये अफसोस है कि नहीं? भाई जनाजे में कितने फराज हैं? जायद कितनी रकात तकबीरें हैं जनाजे की नमाज में? भाई बोलो, भाई बोलो। बड़ा आसान नमाज है, मुश्किल नहीं है, आसान नमाज है, आसान नमाज है। नियत क्या है जनाजे की नमाज की? नियत क्या है? अच्छा, जनाजे की नमाज में जो लोग शामिल होते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, देखिए तकबीर वेले ये हाथ उठल के इन्हें उठल की और हम देखिए चलाते हो, इन्हें उठल की हम उन्हें उठल, जबकि जनाजे की नमाज में हाथ नहीं उठाना। ईद की नमाज में हाथ उठाना, बकरीद की नमाज में वो जो 6 जायद तकबीरें हैं। जनाजे की नमाज का बस आसान तरीका मैं आपको बताता चलूं, इंशाल्लाह मैं बता दूं, भाई जानेंगे? ये नामाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। जायद 4 तकबीरें हैं जनाजे में। नियत क्या करनी है? नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की वास्ते अल्लाह ताला के दुआ इस मैयत के पीछे से मान के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह भाई कोई मुश्किल है? भाई बोलो कोई मुश्किल है? अच्छा इतना नहीं कह पाते आप, दिल में इरादा है, नियत है दिल में कि मैं जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाह भाई पहली नियत हो गई, पहली तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर, हाथ बांध लिए, अब क्या पढ़ना है? इनाते रखा कौन सा पढ़ना है? भाई क्या पढ़ना है? भाई सना पढ़नी। भाई जो नमाज में पढ़ते बस इसमें एक हर्फ को जायद करना है। वताला जद्दू का वो जल्ला सनाओं का वला इलाहा गैरुका, वो जल्ला सनाओं को जायद करनी है। सना पढ़िए तो भाई जिसको याद है सना पढ़िए ना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वो जल्ला सनाओं का वला इलाहा गैरुका। सना खत्म हो गया। अब दूसरी तकबीर होगी, हाथ नहीं उठाना है, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़नी है? दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। क्या पढ़नी बोलिए? वो दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? फिर दुआएं मैयत पढ़नी। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। हाथ छोड़कर सलाम फेर देना। भाई कोई मुश्किल है? भाई कोई मुश्किल है? भाई सीखोगे इंशाल्लाह, सीखोगे इंशाल्लाह। यही तो हाफिज और कारी जनाब जुबैर साहब ने जो मदरसे खोले हैं, जो मकतब हमारे चलते हैं, जो मदारिस हमारे चलते हैं, यही तो पैगाम देता है। तो आपको वक्त निकालना होगा, नहीं तो ऐसे होगा। एक गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पूर्णिया, पढ़े लिखे कम लोग थे। भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब तो है नहीं, इमाम साहब कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? गर्मी का वक्त है, जनाजा खराब हो जाए, पढ़ाएगा कौन? जरा देखो बस्ती में देखो के पढ़े थे, पूरे बस्ती घूमा, कोई तैयार नहीं हुआ। अबे तैयार होता कहाँ? जानता तब ना तैयार होगा, भाई जानेगा तब देर होगा। कोई तैयार नहीं हुआ, देखा कि एक मस्तान है, बोला वो मस्ताना पकड़ो, मस्तान जानी, मस्तान को पकड़िए, मस्तान पढ़ा देगा।
पकड़ा मस्तान को, बोला कि जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं? तो मस्तान बोला हाँ जानते हैं। बोला बस मुश्किल परेशानी दूर हो गई, ये आदमी मर गया है, ये हमारे बस्ती का बदस्ती का है, जनाजा पढ़ा दिए। तो मस्तान बोला कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। कहे पढ़ाइएगा? बोला बस कह दिए तो कह दिए, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। तो बोले मेरे आदमी करके लाठी दे गए, 5 लाठी में जनाजा पढ़ा दीजिएगा। बोला वो लाठी ना पढ़ो, लाठी ना मारो, चलो सब लगाओ, सब लगाओ, हम जनाजा पढ़िए देते हैं। आज चैत बैसाख का धूप, मई जून की गर्मी, खेत में सफे लगी, 7 सफे थे। उसमें मास्टर साहब भी थे, इंजीनियर साहब भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, सारे लोग जमा थे। 7 सफे लग गई। कितनी सफे लगी भाई? अब ये मस्तान आगे बढ़ो, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गए, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोला को जनाजा हमारी तक नहीं देखना। मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब की हालत खराब। कभी एक पैर उठाए, कभी एक पैर बैठाए, कोई गाल पोछ रहा, कोई गला पोछ रहा, पसीना से शराब हो कि भाई ये जनाजे की नमाज पढ़ा रहा कि तरावी की नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, तो पीछे वाला आइडिया लगा दिया कि तीसरी तकबीर अब 40 मिनट के बाद होगी, हमारा जाना जाम हो। तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई, तब सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? हालत देख रहे हम लोगों की, कैसी हालत हो गई है। तो मस्तान बोले बाबू तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या जनाजा पढ़ा है? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना, सबका जनाजा आगे पढ़ा दिया, इसलिए टाइम लग गया। बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, बस ध्यान को हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ से कुछ पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। ये कुरान अल्लाह की बारगाह में अपने पढ़ने वालों का, अपने कारी का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा ओ आलिमुल गैब व शहादा मेरा अल्लाह है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहा अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। इस क्या चाहता है? या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उसको पढ़ता था, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारा है। या अल्लाह इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या तू क्या चाहता है? कहे अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा रब, मेरा अल्लाह कहेगा जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुरान उस आदमी का हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी सिफारिश करेगा, कुरान भी शिफात करेगा हशर के मैदान में। मेरे भाइयों अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया, कुर्बान जाओ उसके माँ बाप के सर पे हशर के मैदान में नूरानी ताज रखा जाएगा, नूरानी ताज सजाया जाएगा, उसके माँ बाप के सर पे ताज होगा। वो एक जमात होगी ताज वालों की हशर के मैदान में। पहले में से लोग कहेंगे भाई ये लोग कौन है, ये लोग कौन है? ऐसा पता चलता है कि ये कोई अंबिया है, कोई शुहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है। तो अल्लाह के फरिश्ते से वो लोग पूछेंगे ए भाई भैया ये अल्लाह के फरिश्ते ये कौन है, ये लोग कौन है जिसके सर पे पगड़ी है, ताज है? अच्छा उस ताज के अंदर रोशनी कितनी होगी? हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज़ उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, बोले दमाद, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। पहले अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे वो लोग कि भाई ये कौन है, ये लोग कौन है जिसके सर पर नूरानी ताज है, चमक रहा है? कोई अंबिया है,
अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं ये अंबिया नहीं है, ये सिद्दीकीन की जमात में से है, कहा कि नहीं सालेहीन की जमात में से है, कि नहीं शुहदा की जमात में से, कहा कि नहीं फिर ये लोग कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था, अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था। ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है। और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान को अल्लाह हुक्म देगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता चला जा। हाफिज कुरान का मकाम देखना है। अल्लाह